जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं हम सब? बिल्कुल मस्त होंगे। और दिवाली के फेस्टिवल आपने बहुत ही गजब तरीके से मनाया होगा, बहुत गजब तरीके से आपने मौज मस्ती की होगी। और देखो, पूरे साल में हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये, जो सबसे लंबा चलता है। इसमें टोटल 5 त्यौहार आ जाता है। छोटी दिवाली आ जाती है, धनतेरस आ जाता है, बड़ा दिवाली हो जाता है, गोवर्धन हो जाता है और भाई दूज हो जाता है। आज भाई दूज का त्यौहार था। तो ऐसे ये त्यौहार है जो लगातार 5 दिन तक चलता है। और हम इस त्यौहार के लिए बहुत पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। जैसे गांव आने की भी सबकी प्लानिंग इसी फेस्टिवल को होती है कि हम 4-5 दिन रुक के आएंगे। तो हो सकता है मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार दिवाली के फेस्टिवल में इतना लंबा रुका हूँ। अदरवाइज मैं छोटी दिवाली को आता था और फिर भाई दूज के दिन या गोवर्धन वाले दिन ही निकल जाता था मैं। तो लेकिन अब 2-2.5 महीने बाद मैं गांव आया था और फिर आगे फिर से 2-2.5 महीने बाद ही गांव आना है। और जनवरी में शादी है तो उसके लिए कुछ कुछ ऐसे काम थे जो मेरे को खुद को अब भी करने थे। ठीक है ना, कुछ कुछ बुकिंग वगैरह के काम थे, बाकी घर वाले कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो इस वजह से पिछले 5-6 दिन से ना तो कोई क्लास हो रही थी और ना ही मैं किसी तरीके का कोई आपको अपडेट दे रहा था। बार बार कई लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो देखो प्यारे साथियों, एनटीए का देखो, अब तक हम यदि पिछले 2-3 साल की बात करें, जैसे दिसंबर 2019 की बात करें, फिर 2020 की बात करें, फिर 2021 की बात करें, तो इन तीन का यदि हम पैटर्न उठा के देखते हैं तो तीनों बार में कोई एक फिक्स वे नहीं आया। कैसे, मैं समझाता हूँ। दिसंबर 2019 में इन्होंने क्या किया, पहले आंसर की जारी की, उसके बाद में फाइनल आंसर की जारी की, फिर रिजल्ट निकाला इन्होंने। फिर 2020 में इन्होंने क्या किया, पहले आंसर की आ गई, फिर रिजल्ट आया, उसके बाद में फिर फाइनल आंसर की आई थी। फिर 2021 में इन्होंने क्या किया, पहले आंसर की आई, रिजल्ट और फाइनल आंसर की दोनों एक साथ डाल दी। तो इन 3 एग्जामों के बेस पर हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि अब की बार क्या होने वाला है। लेकिन आज मैंने बात की है तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगा है कि अब की बार पहले फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। अब दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस रहेगा ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए कि 10 मिनट पहले फाइनल आंसर किया है और उसके जस्ट 10 मिनट बाद में रिजल्ट आ जाए। हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए, लेकिन ये सीन नहीं होगा कि रिजल्ट आने के बाद में फाइनल आंसर किया है, ये किसी हाल में नहीं होगा अब की बार। तो रिजल्ट आने का चांस कब तक है, तो प्यारे साथियों लगभग इस महीने के एंड तक, मतलब 31 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल फाइनल, कि आपका जेआरएफ होता है या आपका नेट होता है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो लग गया होगा कि आपका नेट होने वाला है या आपका जेआरएफ होने वाला है, या फिर आपको दोबारा से फिर से तैयारी करनी होगी। और आपको ये भी पता है 94% कैंडिडेटों को प्रॉपर वे में दोबारा से जेआरएफ के लिए तैयारी करनी होगी, और नेट के लिए तैयारी करनी होगी, और 99% कैंडिडेटों को दोबारा से जेआरएफ के लिए तैयारी करनी होगी। तो ये थी सारी बात, क्योंकि 1% का जेआरएफ निकालेंगे, 6% का नेट निकालेंगे, तो 94% को दोबारा से नेट के लिए तैयारी करना है और 99% को दोबारा से जेआरएफ के लिए तैयारी करना है। तो अब दिवाली का फेस्टिवल आपने बहुत अच्छे से मौज मस्ती से सेलिब्रेट कर लिया होगा। 31 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाता है और प्रॉपर वे में पूरे डेडिकेशन के साथ ज़बरदस्त तरीके से तैयारी के लग जाओ। दोबारा से फिर से इंतज़ार नहीं करना है, किसी भी हाल में फिर से नेक्स्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है। अब जो पेपर देंगे इसी में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। नेट का कोई टारगेट नहीं लेना कि चलो यार नेट हो जाए तो ही मस्त काम। क्यों है भाई मस्त काम? जेआरएफ चाहिए। 25 से 27 लाख के बीच में आपको फेलोशिप मिलेगा, वो चाहिए आपको। ठीक है, जेआरएफ होने से बहुत अच्छी खासी वैल्यू हो जाती है, लोग आपका रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। आपको ऐसे कहेंगे यार तू स्कूल लेक्चर तो ऐसे बन जाएगा। रियलिटी है, मेरे साथ हो रहा है ये। मेरे को बहुत सारे लोग, मैं पिछले 5 दिन में मतलब लगभग पिछले 3-4 साल में सबसे लंबा रुका हूँ मैं गाँव में। इससे पहले दादी जी एक्सपायर हुई थी तब रुक गया था, तो वो तो सीन नहीं लगता, लेकिन वैसे मैं सबसे लंबा टाइम रुका हूँ अब। और मैंने सबसे ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट किया अब की बार। हर किसी को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि स्कूल लेक्चरर तो तू ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। और ये वाली जब बात पापा सुनते हैं, ताऊ जी सुनते हैं, मम्मी जी सुनती हैं और मैं खुद सुनता हूँ, या फिर और भी कोई फैमिली मेम्बर सुनता है ना, उनको प्राउड फील होता है कि देखो बच्चे पर कॉन्फिडेंस लोगों का कि तू स्कूल लेक्चरर तो चुटकियों में बन जाएगा।
तो फॉर्म भर दे और एग्जाम देने के लिए चला जा, इसको लेक्चर बन जाएगा। चाहे वो फिर बनो ही मत, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस देखो कितना गजब का है मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। नेट के फर्स्ट पेपर का, ज्योग्राफी का, दोनों का बिल्कुल प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे से बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पिछली बार 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, अब की बार 20 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अब की बार 2 कैंडिडेटों का पता चल चुका है जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हर बैच के हर एक कैंडिडेट के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो अब जो पेपर होगा उसमें। तो अब आपको पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है कि मेरे को हर हाल में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसमें आपको 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और यदि आप इसी टारगेट के साथ तैयारी करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए और ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए, तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको। पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करना है, इतने गजब का स्कोर करना है। न्यूज़पेपर में फोटो आई आपकी, जेआरएफ होते ही न्यूज़पेपर में फोटो आती है, वो भी बहुत गजब का स्कोर होता है, तो भाई साहब मजा ही इतना आता है, इतना प्राउड फील होता है। मैंने 5 दिन में इतना गजब का फील किया। लोग पढ़ाई करते हैं भाई ठोक ठोक के, पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं लोग। रियलिटी है, ऐसे समझते हैं इसको लेक्चर तो ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। ये कहना एक ईजी बात नहीं है कि तू स्कूल लेक्चर तो ऐसे ही बन जाएगा। कॉलेज लेक्चर के लिए तैयारी करता तू, कॉलेज लेक्चर बनना तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। जब ये शब्द सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला पागल है, ठीक है ना। खुद को ऐसा लगता है कि सामने वाला पागल है जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। और ये किसकी बदौलत हुआ है, मेरा 3-3 बार जेआरएफ हुआ है, और वो भी इतने गजब के स्कोर के साथ। 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे मेरे ज्योग्राफी में, 75 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर में 37 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 38 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 99.9999% मार्क्स आ रहे हो रहा है। मजा ही अलग आता है जब ये सब कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करना है। हिंदी मीडियम के बच्चों सुन लो स्पेशली, यहाँ पर हिंदी मीडियम में बैच चलेगा। ओवरऑल इंग्लिश मीडियम के लोगों का ज़्यादा जेआरएफ होता है, लेकिन अब हमें यूपीएससी का जो सिनेरियो दृष्टि आईएएस ने बदल दिया ना, दृष्टि की वजह से यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर सिनेरियो बदलना है कि इस चैनल के माध्यम से लोग जेआरएफ क्वालिफाई करें हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग वाले मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के नहीं मिलेंगे। अब उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में मैं 100% पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करवाऊंगा कि आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो जाए 50 में से, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसमें आपके 80 क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे कि इसी बार में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। नेट का हमारा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, और इसी बार में करना है, इसी बार में। तो फिर मिलते हैं हम कल से। रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल प्रॉपर वे में, जेआरएफ के टारगेट के साथ।